हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस, यानी कि जो भी बदलाव आ रहे हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, इस बारे में हम रीड करेंगे आज। एवरीथिंग इन दिस वर्ड अंडरगोज अ चेंज, कि इस वर्ड में हर जगह, ठीक है, अंडरगोज अ चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव होता है। वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत से चेंजेस हैं, बदलाव हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। अस एट होम, चाहे वो घर में हो, इन स्कूल में हो, इन प्लेग्राउंड खेल के मैदान में हो, या एंड एट अदर प्लेसेस, और या वो अन्य जगह पे हो। द पिक्चर्स गिवन बिलो शो, जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं वो शो कर रही हैं सम ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस एवरी डे, कि कुछ चेंजेस हैं जो कि डेली टू डेली हमारी लाइफ में हम क्या उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे सन की पिक्चर है, आई कैन कोज चेंजेस, कि मैं कुछ बदलाव कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो सन की वजह से क्या बदलाव आएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो सनलाइट की वजह से क्या होगा, सनलाइट या वैसे बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या है, वो बर्फ़ पिघल जाएगी और पिघल कर मेल्ट होकर वो पानी बन जाएगा। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स ग्रो करता है, ठीक है, पहले छोटा सा हम बीज ही डालते, धीरे धीरे बड़ा होता 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 ये प्लांट्स क्या है, ग्रो करने लग जाता है, ये भी चेंज हुआ। वेपोरेशन ऑफ लेक वाटर, कि जो पानी है लेक में, ठीक है, जो भी पानी वो कैसे वेपोरेट होकर क्या है ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, वेपोरेट हो जाता है। तो ये सारे क्या है, चेंजेस क्या है, डेली की डेली ये चेंजेस होते हैं सन की वजह से, ठीक है, सनलाइट की वजह से। व्हेन वी लुक एट द चेंजेस शोन अबव, कि जब हम देखते हैं उन चेंजेस की तरफ जो ऊपर दिखाई दिए हैं, वी रियलाइज दैट एवरी चेंज हैज़ अ कोज, कि हर एक जो भी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, कोज है, कारण है। आइस मेल्ट्स, आइस बर्फ पिघल गई, क्यों, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, कि सूरज की हीट की वजह से, ठीक है, गर्मी की वजह से बर्फ पिघल गई। प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सन टू ग्रो, जो ये पौधा है वो सन की एनर्जी का, ठीक है, सन की लाइट का यूज़ करा टू ग्रो, बढ़ने के लिए। चेंजेस इन वेदर, मौसम में बदलाव हो रहा है, अकर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, किसकी वजह से हो रहा है बदलाव, कि जो अर्थ है उसकी रेवोल्यूशन के कारण, क्योंकि अर्थ के वो क्या कर रहा है, अर्थ है जो सन के अराउंड क्या करता है, रिवोल्यूट करता है। सिमिलरली डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और इसी तरह से हमारे जो दिन और रात बनते हैं वो किसकी वजह से, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे मौसम में बदलाव होता है वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है, रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। चेंज देयरफॉर इज अ फिनोमिना, अब चेंज क्या है, ये ऐसी फिनोमिना है, ऐसी प्रक्रिया है, इन विच एन ऑब्जेक्ट में बिकम, कि जिसमें जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बन सकती है, डिफरेंट इन इट्स शेप, अपना शेप है, साइज है, पोजीशन है, एंड एट टाइम्स इवन इन इट्स कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब हम जैसे रेशो में ले लेते हैं ना कि हाँ इतना इतना ये होगा, तो उनमें क्या है कि ऐसी फिनोमिना कि उसमें क्या ये चेंज ला सकती है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, इन बदलावों को समझने के लिए, दैट अकर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ होती है, वी ऑफन क्लासीफाई दैम इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं नीचे दी गई कैटेगरी में। सबसे पहले स्लो एंड फास्ट चेंजेस, जो स्लो और बहुत ही फास्ट हो रहे हैं चेंज। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिवर्सिबल का मतलब है कि ऐसा चेंज जिसको हम क्या कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे अभी। नाउ लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन इन सम डिटेल, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्लो एंड फास्ट चेंज, स्लो यानी धीरे से, मंद, और फास्ट मतलब तेज, तीव्रता से, जो तेजी से जो चेंज आएंगे, तो इन्हें हम एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। सो एक्टिविटी फर्स्ट, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू अ बाउल ऑफ ल्यूकवार्म मिल्क, कि हमने क्या करना है कि थोड़ी सी दही है उसको एक बाउल में लेना है, किसमें, ल्यूकवार्म मिल्क, जिसमें हमने थोड़ा सा दूध को गर्म किया होगा, ठीक है, उसमें हमने दही डाल देनी है। द बैक्टीरिया दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कर्ड, अब देखो हमने उसमें थोड़ा सा कर्ड मिलाया था, और हमें पता है कि कर्ड में क्या है, बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होता है, तो वो क्या कर देगा, कन्वर्ट द वोल मिल्क इनटू द कर्ड, क्योंकि हमने इसमें उस मिल्क में थोड़ा सा कर्ड मिलाया था, तो वो कर्ड क्या करेगा, पूरे के पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। इट टेक्स अ फ्यू आवर्स, ये कुछ घंटे लेगा, टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, ये दूध को
दूध से दही बनाने में कुछ घंटे का टाइम लेगा। इट इज़ देयर फॉर अ स्लो चेंज, इसलिए ये क्या है, धीरे चेंज है, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, अभी टाइम लगेगा उसको दूध को दही बनने में। और एक्टिविटी 2 में क्या दिखाई दिया, बॉयल सम मिल्क एंड ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन जूस टू इट। अगर हम कुछ दूध लेते हैं और उसमें लेमन जूस, नींबू का रस डाल दो उसमें, तो द मिल्क विल टर्न इनटू अ कर्डली सब्सटेंस। तो जो दूध है वो चेंज हो जाता है कर्डली, खट्टी चीज़ में वो चेंज हो जाएगा। दैट इज चीज़, जो क्या बन जाता है, चीज़ बन जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इज़ वेरी स्मॉल, और इसमें जो टाइम लगता है ये चेंज होने में वो बहुत ही कम है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू चीज़ इज़ अ फास्ट चेंज, कि जो चेंज हुआ है दूध से चीज़ बनने में वो क्या बहुत ही फास्ट चेंज है, क्योंकि थोड़ा ही टाइम लगता है इसका। तो हमें डिफरेंस पता चल गया, जिस प्रोसेस में हमें क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, तो यानी ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट मीन वो क्या है, बहुत ही स्लो हो रहा है काम, तो वो स्लो चेंज है, ठीक है। और इस एक्टिविटी 2 में क्या है कि टाइम कम लग रहा है, इसलिए ये क्या है, फास्ट चेंज है। लेट अस कंपेयर दीज टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। आइए हम कंपेयर करते दोनों चेंजेस को। पहले है स्लो चेंज। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस, कि वो चेंज जो टेक प्लेस होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जिसमें, उन्हें हम कहते हैं स्लो चेंजेस। और फास्ट चेंज है द चेंजेस दैट टेक प्लेस क्विकली, वो चेंज जो क्विकली यानी जल्दी से हो जाते हैं, इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और शॉर्ट टाइम में, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, उसे कहेंगे हम फास्ट चेंज। अब एग्जांपल है स्लो चेंज के, चेंज ऑफ सीजन। अब देखो मौसम में फ़र्क आता है, ठीक है, पहले गर्मी आई, ठीक है, उसके बाद फिर सर्दी आई, तो मतलब उसमें टाइम भी लगता है। ये तो नहीं है ना कि हाँ अभी गर्मी है और थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लग जाए, तो स्लो चेंज ऐसा एकदम नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, एक पौधा ग्रो करता है, ठीक है, आप बीज डालोगे, कुछ दिन बाद उसमें थोड़े थोड़े वो क्या उनकी जर्मिनेट होना शुरू होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, तो टाइम लगेगा उसमें, एकदम तो नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे को जंग लगना, अब लोहे को ऐसे ही नहीं जंग लगता, उसको भी जंग लगने में क्या है, टाइम लगता है। फास्ट चेंज में बर्निंग ऑफ अ पेपर, आपने किसी पेपर को जला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपने जैसे माचिस की तीली इस पे लगाई, पेपर उसी टाइम जल जाता है ना, टाइम तो नहीं लेता, वो शॉर्ट टाइम लगता है। नेक्स्ट लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब, हमने स्विच ऑन किया, बल्ब उसी टाइम जल गया, स्विच ऑफ कर दो, बल्ब उसी टाइम बंद हो जाएगा, तो ये क्या है, फास्ट चेंज है। कटिंग एन एप्पल, आपको एक एप्पल को कट करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, कुछ ही सेकंड लगेंगे, जल्दी हो जाएगा काम, इट मीन वो होगा हमारा फास्ट चेंज। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। रस्ट यानी जो जंग है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का सब्सटेंस होता है। विच इज फॉर्म ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन, जो आयरन के कोरोड, ठीक है, यानी संरक्षण, जब लोहे को कोरोड हो जाता है, जब लोहा उस पर क्या है, हवा पानी की वजह से वो होने लग जाए, तो वो लाल भूरे रंग का बन जाता है। रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स, और रस्ट कब लगता है, जंग कब लगता है, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद, लोहा रिएक्ट करता है किससे, मॉइस्चर से, नमी से, एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, और किससे, ऑक्सीजन से जो हवा में प्रेजेंट होती है, यानी कि आयरन किससे, वाटर से, क्योंकि मॉइस्चर यानी नमी कुछ ना कुछ वाटरी होगा, एंड ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो जंग लगता है। वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग बाय पेंटिंग, और हम रोक सकते हैं जंग लगने से, कैसे, बाय पेंटिंग, पेंट करके, ग्रीसिंग, ग्रीस लगा के, और कवरिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स, और अगर आयरन ऑब्जेक्ट को हम कवर कर देते हैं विद द लेयर ऑफ जिंक मेटल, आयरन को किससे कवर कर दें, जिंक मेटल से कवर कर देते हैं, ठीक है, तो इससे हम बचा सकते हैं जंग लगने से। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, अब ये चेंजेस क्या होते हैं। एक्टिविटी 3, टेक आउट एन आइस ट्रे फ्रॉम द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। आपको क्या करना है, देखो एक आइस की ट्रे है, ठीक है, उसको फ्रिज से लेकर आओ, कीप इट आउटसाइड एट रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व दैट द आइस विल स्लोली मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर, तो हम क्या देखेंगे कि देखो जब आप बर्फ़ को बाहर रखते हो तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है, धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और मेल्ट होकर पिघलने के बाद वो पानी में बदल जाएगा।
नाउ पुट द ट्रे बैक इनटू द फ्रीज़र एंड एग्जामिन इट आफ्टर 2 आवर। अब आपने क्या करना है कि उस ट्रे को दोबारा से फ्रीज में रखा है और देखिए क्या होगा 2 घंटे तक। यू विल नोटिस दैट, आप नोट करेंगे कि जो वाटर अगेन चेंजेस इनटू आइस, कि जो पानी था वो दोबारा से किस में बदल गया है, बर्फ में बदल गया है। दिस शोज दैट अ चेंज कैन बी रिवर्सिबल, ये हमें बता रहा है कि इस चेंज को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, यानी रिवर्स यानी उल्टा भी कर सकते हैं। देखो पहले हमने बर्फ से पानी बना, फिर पानी से दोबारा बर्फ बन गया, सेम वही अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया ना वो। दैट इज इट कैन अकर इन 2 अपोजिट डायरेक्शंस, और 2 अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। जैसे ही बताया है, ये है आइस, ठीक है। आइस को हमने बाहर रखा, फ्रिज से बाहर रख दिया, तो वो क्या हो गया, मेल्ट होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया, पिघल के वो क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। ये तो था इस डायरेक्शन में। अब दोबारा से अगर मैं वाटर को मैं क्या रख रही हूँ, फ्रीज में रख दिया मैंने। फ्रीज में रखने के बाद वो क्या बन गया, दोबारा से आइस बन गया, बर्फ बन गया। तो मतलब क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। एक्टिविटी 4, टेक पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट। आप पेपर के कुछ कागज के टुकड़े लीजिए एंड बर्न इट, और उसको क्या कर दीजिए, जला दीजिए। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करेंगे कि द पेपर विल चेंज इनटू ऐश, कि पेपर को जब आपने जलाया तो वो क्या बन गया, ऐश, राख बन गया। इन दिस केस यू कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस एंड गेट बैक द पेपर। इस प्रोसेस में हम इसको उल्टा नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि ये ऐश बन गया, राख बन गया है, तो मैं राख से दोबारा कागज बना दूंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। हैंस दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज, और इस तरह ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। सच अ चेंज कैन अकर ओनली इन 1 डायरेक्शन, और इस तरह का चेंज क्या है, सिर्फ 1 डायरेक्शन में ही होगा। जैसे मैंने पेपर को क्या किया, जलाया, बर्न किया, तो उससे ऐश बन गया, राख बन गया। अब मैं दोबारा से ऐश, इस राख को जला के दोबारा से मैं क्या है, या जला के, वैसे भी इसको मैं इस राख को अब दोबारा से पेपर तो नहीं बना सकती, तो ये होगा हमारा इरिवर्सिबल चेंज। अब हम इनकी कंपैरिजन से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस कंपेयर दिस 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। आइए हम कंपेयर करते हैं 2 टाइप के चेंज को, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, कि एक चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो कैन गेट बैक, दोबारा से अपनी बैक, पिछले वाली ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, उसे हम रिवर्सिबल चेंज कहेंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि बर्फ़ को हमने बाहर रखा, वो पिघल गया, पानी बन गया, फिर पानी को दोबारा से फ्रीज में रखा, वो दोबारा से बर्फ़ बन गई, तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया ना, आइस वाली फॉर्म में। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल चेंज, अ चेंज इन विच द सब्सटेंस प्रोड्यूस कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, और जिसमें क्या होगा चेंज में, कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो अपनी पुरानी वाली पोजीशन में, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। जैसे कि हमने इसका किया था, पेपर को जला दिया, राख बन गया, अब मैं राख से दोबारा पेपर नहीं बना सकती, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है रिवर्सिबल चेंज का सेकंड पॉइंट, दीज आर टेम्परेरी चेंजेस। ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं विच कैन बी रिवर्स्ड, जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, टेम्परेरी यानी थोड़े टाइम के लिए। व्हेन द कॉज ऑफ द चेंज इज रिमूव, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप इन्हें कर सकते हो, जब क्या है कि चेंज जो भी और उसको रिमूव हो जाए। दीज आर परमानेंट चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंज क्या परमानेंट है, विच कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इवन इफ द कोज ऑफ द चेंज इज रिमूव्ड, कि चाहे आप जो चेंज का जो कारण है, चाहे आप उसको रिमूव कर दो, ठीक है, ये परमानेंट रहेगा, जो था वही रहेगा। कागज को आपने जला लिया, राख बन गया, ठीक है, ऐश बन गया, ये परमानेंट है कि वो ऐश ही रहेगा, आप उसको दोबारा से पेपर में चेंज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, वेपोरेशन है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ स्ट्रिंग, रबड़ को आपने ऐसे करके स्ट्रेच किया, छोड़ोगे फिर वो दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगा। स्विचिंग ऑन और ऑफ अ लाइट बल्ब, बल्ब को हम लाइट स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं बार बार। रिवर्सिबल में हो जाएगा चेंजिंग ऑफ डफ इनटू चपातीज, ठीक है, मान लीजिए कि आपने जो आटा जब हम गूंदते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी रोटी बना दी, रोटी से फिर आप दोबारा वो आटा तो नहीं बना पाओगे, गूंदा हुआ आटा, ठीक है। मेकिंग अ ड्रेस फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, गेटिंग ओल्डर, आप बूढ़े हो गए हैं, थोड़े टाइम बाद आप जवान तो नहीं हो जाएंगे। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, अब आपने दही, ठीक है, आपने दूध से दही बनाया, तो अब दही से दोबारा दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते,
ठीक है। तो यानी कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा, वो होगा हमारा इरिवर्सिबल चेंज। आई होप आपको ये सब टॉपिक समझ आए हो। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।